हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृतिका महावर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल और फुल ऑफ नॉलेज होने वाला है क्योंकि आज हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं फाइनेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेयर मार्केट टर्मिनोलॉजी। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बिगिनर्स हैं, तो आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इन टर्मिनोलॉजी को जाने बिना आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े इन महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ को जाने बिना आप यदि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है आपको किसी भारी नुकसान का सामना करना पड़े या आप इस क्षेत्र में सफल ही ना हो सकें। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि इस तरह की सभी नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। यदि आप जॉब की तलाश में हैं तो हमारी कंपनी KM ऑलवेज ग्रोइंग अवार्ड को ज्वाइन करके आप घर बैठे ही अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। शेयर, जब एक कंपनी अपनी पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है तो उस सबसे छोटे टुकड़े को जिसके और अधिक हिस्से ना किए जा सके उसे शेयर कहते हैं। बिड प्राइस शेयर की वह प्राइस है जिस पर कोई भी बायर उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार हो। आस्क प्राइस, आस्क प्राइस किसी शेयर की वह प्राइस है जिस पर कोई भी सेलर उस शेयर को बेचने के लिए तैयार हो। ब्रोकर, ब्रोकर बायर्स और सेलर्स को मिलाने का काम करता है। ब्रोकर के प्लेटफॉर्म का उपयोग करके खरीदने वाला स्टॉक्स खरीद सकता है और बेचने वाला स्टॉक्स बेच सकता है। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहां सभी कंपनियां लिस्टेड होती है। सभी स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। डीमैट अकाउंट, खरीदे हुए शेयर को रखने के लिए डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है जो कि आप किसी ब्रोकर या बैंक के माध्यम से ओपन करा सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट को आप किसी ब्रोकर के पास जाकर ओपन करा सकते हैं। बाय और लॉन्ग, स्टॉक मार्केट में जब हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसे बाय करना या लॉन्ग करना कहते हैं। सेल और शॉर्ट, स्टॉक मार्केट में जब हम किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो उसे सेल करना या शॉर्ट करना कहते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक गवर्नमेंट संस्था है जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का कार्य करता है। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर संबंधित कंपनियां लिस्टेड है। बुल, जब लोग मार्केट को लेकर आशावादी होते हैं और स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हो रही हो तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। बियर, जब लोग मार्केट को लेकर निराशावादी होते हैं और स्टॉक की प्राइस गिर रही हो तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज BSE है जहां पर की कंपनियां लिस्टेड हैं। निफ्टी, यह 50 कंपनियों का समूह है। यह NSE का प्रमुख इंडेक्स भी है। सेंसेक्स, सेंसेक्स 30 कंपनियों का समूह है। यह BSE का प्रमुख इंडेक्स भी है। ट्रेडिंग, कम समय के अंतराल में शेयर को बाय और सेल करना ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग आमतौर पर वह लोग करते हैं जो जल्दी पैसा कमाने की सोच रखते हैं। मार्जिन, मार्जिन एक तरह का उधार होता है जो कि स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। मार्जिन का उपयोग करके शेयर को खरीदा और बेचा जा सकता है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, किसी शेयर को खरीदकर कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रखकर बेच देना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहलाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग,
किसी शेयर को खरीदकर एक दिन के अंदर या मार्केट बंद होने से पहले बेच देना इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। BTST बाय टुडे सेल टुमारो ट्रेडिंग, किसी शेयर को आज खरीदकर कल बेच देना ही BTST कहलाता है। स्विंग ट्रेडिंग, किसी शेयर को आज खरीदकर एक हफ्ते से लेकर एक महीना या 2 महीने के अंदर बेच देना स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है। पोजिशनल ट्रेडिंग, किसी शेयर को कुछ महीने से लेकर 1 साल के अंदर बेच दिया जाता है जिसे कि पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। इंडिकेटर, शेयर्स के प्राइस की चाल को समझने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर आते हैं जिन्हें कि इंडिकेटर कहा जाता है। इन्वेस्टिंग, 1 साल से लंबे समय के लिए किसी शेयर को बाय करके रखना और जब अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो तो उसे सेल कर देना ही इन्वेस्टिंग कहलाता है। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट वह मार्केट है जहां कंपनियां अपने शेयर्स बेचकर पैसा उठाती है, जहां कंपनियों के शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में बॉन्ड्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, फॉरेक्स, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स शेयर सभी शामिल होते हैं। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट वह मार्केट है जहां करेंसी जैसे कि रुपये, डॉलर, पौंड, यूरो को बेचा और खरीदा जाता है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा कर पैसा लगाते हैं और एक एक्सपर्ट जिसे बाजार की समझ हो वह उस पैसे को शेयर बाजार में निवेश करता है। कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट वह मार्केट है जहां कमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल इत्यादि को बेचा और खरीदा जाता है। डिविडेंड, जब किसी कंपनी को अतिरिक्त लाभ होता है तो उस लाभ का एक हिस्सा वह अपने शेयरधारकों में बांट देती है जिसे डिविडेंड कहा जाता है। बोनस शेयर, कई बार कंपनी को प्रॉफिट होने के बाद वह डिविडेंड जारी नहीं करती है बल्कि कंपनी के ही कुछ शेयर शेयरधारकों में बांट देती है। लाभांश के बदले में जो एक्स्ट्रा शेयर शेयरधारकों में बांटे जाते हैं उन्हें बोनस शेयर कहा जाता है। स्टॉक स्प्लिट, जब कोई कंपनी अपने शेयर को तोड़कर उसे कई हिस्सों में विभाजित कर देती है तो उसे स्टॉक स्प्लिट कहा जाता है। स्प्रेड, बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच के डिफरेंस को स्प्रेड कहा जाता है। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस किसी शेयर का वह प्राइस पॉइंट होता है जहां पर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर अपना लॉस बुक करके शेयर से निकलने के लिए तैयार बैठा हो। शेयर मार्केट में लॉस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। टारगेट, टारगेट किसी शेयर का वह प्राइस पॉइंट होता है जहां पर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करके शेयर से एग्जिट करने के लिए तैयार हो। वॉल्यूम, किसी कंपनी के शेयर में एक निश्चित समय अंतराल में एक दिन, एक महीना, एक साल में कुल कितने शेयर्स की खरीदी और बिक्री की गई उसे वॉल्यूम कहा जाता है। वॉलेटाइल, शेयर के प्राइस में जो मूवमेंट होता है उसे वॉलेटिलिटी से नापते हैं। अगर स्टॉक के प्राइस में कम मूवमेंट होता है तो मार्केट कम वॉलेटाइल होता है और अगर स्टॉक के प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट होता है तो मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। मल्टी बैगर, जब कोई शेयर आपको बहुत प्रॉफिट देता है और आपके शेयर के पैसे को दुगना तिगुना बढ़ा देता है तो उस प्रॉफिट को मल्टी बैगर रिटर्न कहते हैं। बॉन्ड्स, जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट सीधे आम जनता से पैसे उधार लेते हैं तो उसके बदले में बॉन्ड्स दिए जाते हैं। बॉन्ड्स एक रिसिप्ट की तरह होता है जिस पर लिखा होता है कि हमने आपसे कितने पैसे उधार लिए हैं और कौन सी तारीख को वो पैसे पूरे इंटरेस्ट के साथ चुका दिए जाएंगे। डिबेंचर, डिबेंचर भी बॉन्ड्स की तरह ही होते हैं जिसके बदले में मार्केट से पैसे उठाए जाते हैं लेकिन यह बॉन्ड्स की तरह सुरक्षित नहीं होते हैं। पोर्टफोलियो, आपने कौन कौन से शेयर और म्यूचुअल फंड खरीद रखे हैं, आपके इस कलेक्शन को पोर्टफोलियो कहा जाता है। मार्केट कैप, किसी कंपनी की कुल कीमत
को मार्केट कैप कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन शेयर की प्राइस में टोटल नंबर ऑफ शेयर को गुणा या मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। लार्ज कैप या ब्लू चिप। भारतीय शेयर बाजार की 100 सबसे बड़ी कंपनीज को लार्ज कैप या ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। जिन कंपनीज का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है वह लार्ज कैप कंपनी होती है। मिड कैप। भारतीय शेयर बाजार की 101 नंबर की कंपनी से लेकर 500 नंबर तक की कंपनी को मिड कैप कंपनी कहते हैं। जिन कंपनीज का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होता है वह मिड कैप कंपनी होती है। स्मॉल कैप। भारतीय शेयर बाजार की 501 नंबर की कंपनी से लेकर आगे तक की सभी कंपनी को स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी कहते हैं। जिन कंपनीज का मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम होता है वह स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग। किसी कंपनी के अंदर की जानकारी पता लगाकर ट्रेडिंग करना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाता है। इसे करना अवैध या इल्लीगल है। आर्बिट्रेज। बहुत सारे शेयर एक से ज़्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और कई बार उनकी कीमत में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है जिसका फ़ायदा उठाकर ट्रेडिंग करना आर्बिट्रेज कहलाता है। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में अपने शेयर जारी करती है तो उस प्रक्रिया को IPO कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से दी गई नॉलेज यदि आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और अपने पॉजिटिव कमेंट हम तक पहुंचाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।